आज का टॉपिक हमारा है प्रतिशत। प्रतिशत का टाइप फर्स्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रतिशत में क्या है, कोई भी संख्या आपको भिन्न दी होगी, अगर भिन्न को अगर 100 से गुणा करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। भिन्न को अगर 100 से गुणा करने पर किस में चेंज हो जाएगी, प्रतिशत में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, 2400 का 18% कितना होगा। 2400 का 18%, लैंग्वेज पे ध्यान देना, जहाँ भी का दिया हो उसकी जगह गुणा का चिन्ह है। तो 2400 का 2400 गुणा का चिन्ह है, का की जगह 18, परसेंटेज हटा, नीचे क्या लगा, 100 लगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 24 को 18 से गुणा करने पर कितना आता है, 432 आता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2400, और अगर मैं पूछूं 2400 का कि 10% कितना होता है, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि सर इसका एक अंक इधर छोड़ दो, जो बच गया उसका क्या है, 10%। अगर मैं पूछूं कि इसका 20% क्या होगा, बड़ी आसानी से बता दोगे कि सर अगर ये 10% 224 है तो इसका डबल ही तो 20 होता है। तो हमने क्या कर दिया, इसका डबल कर दिया, 480, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसका 5% कितना होगा, आप कहोगे सर जो 10% दे रखा है उसका आधा ही तो करना है, 120 ही तो आएगा। अगर मैं पूछूं कि इसका 1% क्या होगा, आप कहोगे सर इधर 2 अंक छोड़ दो, जो बच गया उसका क्या है, 1% है। बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और करता हूँ, जैसे मैं पूछूं 320, अगर 320 का मैं आपको 10% पूछूं तो 10% कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप कहोगे सर एक अंक तो छोड़ना है, अभी बताया था 32%। अगर मैं पूछूं इसका 20% क्या होगा, तो आप कहोगे सर 10 का डबल 20 होता है, इसको 2 से गुणा कर दिया, डबल कर दिया, ये 20% हो गया। अगर मैं पूछूं 5% कितना होता है, तो जो 32 दे रखा है उसका आधा ही तो 5 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16। अगर मैं पूछूं कि 1% कितना होता है, तो आप कहोगे सर इधर 2 अंक छोड़ने हैं, ठीक है ना। 2 अंक छोड़ने पर 1% आता है हमेशा ही, तो 3.2, इसका क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं एक 31 दे रखा है आपको, 31 का मेरे को 10% बताओ कितना होता है, तो आप कहोगे सर एक अंक ही तो छोड़ना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये आ गया 10% आ गया, ठीक है। अगर मैं पूछूं 20% क्या होगा, तो इसका आप डबल कर दोगे, 6.2, इसका 20% होगा। शायद तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भिन्न के बारे में। कहीं भी अगर 50% दिया हो तो उसका मतलब 1/2 होता है। 33 से 1/3% दिया हो उसका मतलब 1/3 होता है। 25% दिया हो उसका मतलब 1/4 होता है। 20% दिया उसका मतलब 1/5 होता है। 16 सही 2/3% दिया हो उसका मतलब 1/6 होता है। 14 सही 2/7% दिया हो उसका मतलब 1/7 होता है। 12.5% का मतलब 1/8। 8 सही 1/3% का मतलब 1/12, और 6 सही 2/3% का मतलब 1/15 होता है। कैसे होता है अभी बताता हूँ। देखो मैंने अभी बोला 50%, ठीक है। अब परसेंटेज हटेगा, अभी बताया था, नीचे क्या लग जाता है, 100 काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया। अभी यहाँ दे रखा है 25%, 25 का 25 परसेंटेज है, हाँ नीचे क्या लग गया, 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया ना। अगर जैसे कि 1/5 है, आपको पता नहीं इसका 20% कैसे होता है, तो आप क्या करो, इसको 100 से गुणा कर दो, तो 5 से कम 5, 100 से गुणा करने पर कितना आएगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा परसेंटेज। जब भी कोई भिन्न है उसको, अगर मैंने यहीं शुरुआत में ही बताया था 100 से गुणा करने पर परसेंटेज में बदल जाता है, तो प्रतिशत में तो आप बदल लोगे, और प्रतिशत को वापस आपको बदलना आता है, मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार है। क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 3600 का 12.5% ज्ञात करो। क्या दे रखा है, 3600 का 12.5% आपसे पूछा है, ठीक है। तो 12.5% का मतलब 1/8 है, तो 3600 इंटू 1/8, 3600 में 1/8 का भाग देंगे तो 450 आ जाएगा। उसी प्रकार 240 का 16 सही 2/3% कितना होता है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए भी 16 सही 2/3% कितने की भिन्न होती है, तो यहाँ 1/6 की होती है। तो 240 का 240 का की जगह गुणा का निशान, यहाँ आ जाएगा 6 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा, 40, ठीक है। अब यहाँ दे देगा 3200 का 21% ज्ञात कीजिए। 3200 का क्या ज्ञात करना है, 21% ज्ञात। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, ये दे रखा है 3200,
ठीक है, बहुत आसान है। 3200 का अगर मैं 10% पूछूं आपसे तो कैसे बताओगे कि सर इधर तो जीरो ही है तो इसको काउंट ही मत करो। जो बच गया 320 वो क्या इसका 10% है। और अगर आप इसका 20% पूछ रहे हो तो इसको 2 से गुणा कर दो, जो कि आ गया 640, ये इसका 20% हो गया। अगर मैं पूछूं इसका 1% क्या होगा तो आपको 2 अंक छोड़ने हैं सर, जो बचा उसका 1% है 32। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21%, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर संख्या में आ जाएगा 21%, कितना आ जाएगा 672। बहुत आसान है, पूरा बेसिक लेवल से करवा रहा हूँ, एक एक टाइप करवाऊँगा प्रतिशत का। ठीक है, अनुपात का मैंने वीडियो पहले बना दिया है, आप देख सकते हो जाकर प्ले लिस्ट में। ठीक है, 25 रुपये का 6 सही 2/3% क्या होता है, ये पूछा है 25 रुपये का, 75 रुपये का। ठीक है, तो 75 का 75 का की जगह इंटू 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/15 होता है। तो 15 एकम 15, 15 5 75, 5 आ गया। ये आपको जो परसेंटेज लिखा आगे भिन्न है, ये कुछ आपको याद होनी चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो, नहीं तो फिर उस प्रकार गुणा भाग में ही फंस जाओगे, टाइम लग जाएगा। ठीक है, समय की बचत के लिए ये करवाया गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यालय में 1200 छात्र व 800 छात्राएं हैं, यदि अगले वर्ष 10% लड़के व 20% लड़कियां विद्यालय छोड़ दे तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हैं 1200, गर्ल्स कितनी हैं 800, टोटल कितने हो जाएंगे 2000। अब इसने क्या बोला 10% छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1200 का 10% कैसे निकालते हैं, एक अंक छोड़ना है, जीरो तो उसको लिखना ही नहीं है, तो एक अंक जीरो ही है, इसको छोड़ दो, जो बच गया उसका क्या है 10% है, वो क्या 120। अब आपको क्या निकालना है 20% निकालना है, किसका 800 का। बेसिक निकालो, देखो 10% निकालो, इधर जीरो है तो काउंट नहीं करना। 80 इसका क्या हो गया 10% हो गया, इसका डबल करेंगे वो क्या हो जाएगा 20%, तो 20% क्या हो गया 160। बहुत आसान है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 280, और 280 विद्यार्थी क्या है विद्यालय छोड़ रहे हैं, कितने में से 2000 में से। तो 280 ऊपर आएंगे, 2000 नीचे आएंगे, क्योंकि टोटल 2000 में से 280 छोड़ रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक अंक से एक अंक कैंसिल, और 28 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 14%। ठीक है, हम देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये अनुपात वाला है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सेम ही रहेगा, पहले वाला है वैसे ही। तो एक कपड़ों की दुकान में शर्ट व जींस की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि 20% शर्ट व 40% जीन खराब हो तो दुकान में कितने प्रतिशत सामान खराब हो जाएगा। शर्ट कितनी है 3 और जीन्स कितनी है 5, टोटल 8। अनुपात में इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया अपनी सुविधा के लिए, ताकि मेरे को परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ अपनी मर्जी से क्या लगा दिया 0 लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। अब देखो 20% शर्ट खराब हो गई, तो 30 में से 20 खराब हो गई परसेंटेज में। ठीक है, तो संख्या में कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 10% कितना होता है 3, क्योंकि इधर 1 जीरो है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है अभी। तो 3 का डबल करेंगे 6, वो उसका क्या हो जाएगा 20%। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका निकालना है 40%, 50 का। ठीक है, एक अंक छोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 क्या आएगा इसका 10% आएगा, 5 इसका 10% है। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा 20% 10 हो जाएगा, और 40% कितना हो जाएगा 20। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इसको हम लिख लेंगे। देखो 50 का 40% कितना होता है, 40% का नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 को 4 से गुणा करने पे कितना आता है 20। यही तो मैंने किया है। ठीक है, 6 और 20 26, मतलब कि टोटल जीन्स और शर्ट हमारे पास में 80 थी, उसमें से 26 जो कि ख़राब हो गई है। तो हमें ख़राब का प्रतिशत पूछा था, तो इसलिए ख़राब वाला ऊपर, टोटल नीचे, इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 260 में 8 का भाग देने पर 32.5% आता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।